फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्लास क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और दोनों का डिफरेंस देखेंगे। मेनली हम डिफरेंस ही देखेंगे, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लास हमें ये समझना है दोस्तों, क्लास हमारा होता क्या है। क्लास में हमारे स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट के अलग अलग रोल नंबर, आईडी और फिर उनका अलग परसेंटेज, ये सारा जो हमारा डाटा हो गया, जैसे परसेंटेज एक डाटा है, तो ये सारी चीज़ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है क्लास का, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे आपको अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, द क्लास इज ए ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन ए नेचर ऑफ ए फर्दर ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का उसका नेचर, उसका डिफाइन करके, उसका नेचर का ब्लूप्रिंट बनाकर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो हमारा कार जो, वैसे भी हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम करते हैं तो उसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को ही देख के हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो हमारा जो कार है ये हमारा क्या होगा, क्लास हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइलेज हो जाएगा, फिर स्पीड हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होते हैं। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट का जो डाटा होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो कलेक्शन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। बट ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मतलब अगर हमें मेंबर फंक्शन को एक्सेस जब भी करना होगा तो आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, व्हेन ए क्लास इज क्रिएटेड। जब भी हम क्लास क्रिएटेड करते हैं तो उसका कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, लेकिन हमारा जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है तो उसका मेमोरी एलोकेट होता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द क्लास हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस। हमारा क्लास जो है वो एक बार ही डिक्लेयर होगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, आप जितना बार चाहो उसे अदल बदल कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैन बी मैनिपुलेटेड। चौथा हमारा डिफरेंस है, क्लास इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड क्लास। जब भी हमें क्लास बनाना होगा उसे हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, कीवर्ड क्लास। और हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए एट ए टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कीवर्ड। मतलब हमें कोई कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन हमें क्लास को जब भी डिक्लेयर करना होगा तो हमें कीवर्ड क्लास का हेल्प लेना पड़ेगा। वैसे ही हमारा पांचवा पॉइंट है, वी कांट पास वैल्यू डायरेक्टली इन क्लास। हम कोई भी क्लास में हम कोई डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, वी कैन पास वैल्यू डायरेक्टली थ्रू ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट में हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन हम क्लास में वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आपका।